नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में वित्त विभाग के द्वारा जो बजट यहाँ पे घोषणा की गई है बजट की, तो उसको लेके हम बात करेंगे। मोस्ट ऑफली जो हम बात करेंगे इस टॉपिक में, वो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स में जिस प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस की चर्चा इस वीडियोज़ में करेंगे। यहाँ पे हम डिटेल से बात ना करके हमारे एमसीक्यू पैटर्न्स को लेके हम बात करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको ही मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ में रखा है। बाकी आप यहाँ पे इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। हालांकि इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे शेयर कर दिया है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले ये हम बात करें परिवर्तित बजट 2024-25 को लेके हम बात कर रहे हैं, जो कि 10 जुलाई 2024 को अनाउंसमेंट यहाँ पे राजस्थान के वित्त विभाग के द्वारा किया गया था। तो हम बात करेंगे राजस्थान बजट को लेके। अगर आप स्कीम में देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बजट के कुछ इंपॉर्टेंट राजकोषीय संकेत हैं जो कि आप स्कीम में देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें 2024-25 में बजट के अनुमानों की हम बात करें तो इसमें 2 लाख, यहाँ पे देखें, 2,64,461 करोड़ 29 लाख रुपए का राजस्व प्राप्ति है। यानी कि हमारे पास में जो रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो बजट में यहाँ पे जो फंड या फिर आप कह सकते हो जितना बजट हमारे पास में है हाल ही में, वो 2,64,461 करोड़ 29 लाख रुपए का है। जिसके अंदर 2024 और 25 बजट के अनुमान में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2,90,219 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व व्यय है, यानी कि घाटा आप कह सकते हो। अगर हम बात करें, हमारे पास में टोटल बजट 2,64,461 था, 461 करोड़ 29 लाख था। और हमारे पास में जो राजस्व व्यय है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2,90,219 करोड़ 40 लाख रुपए है। अगर हम बात करें राजस्व घाटे को लेके, तो घाटा यहाँ पे हम बात करेंगे दोनों के अंदर से हम घटा देंगे, जिसमें 25,758 करोड़ 11 लाख रुपए बचेंगे, जो कि हमारे राजस्थान का यहाँ पे हमारे पास में राजस्व घाटा है। यानी इतना घाटा हमारे पास में एक साल में होगा 2024 और 25 के अंदर। उसके बाद में हम बात करें राजकोषीय घाटे को लेके हम बात करें, जिसमें 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा यहाँ पे राजस्थान में है इस बजट में, जो कि जीएसडीपी हमारे पास में ग्रॉस जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 3.93% यहाँ पे है। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के जो जो बजट है उसमें राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत यहाँ पे जीएसडीपी का है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि 3.93% जो है वो यहाँ पे जीएसडीपी का है, जो कि राजस्थान का राजकोषीय घाटा है। तो आई होप ये आपके पास में ये 4 पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे कि हमारे पास में राजस्व प्राप्ति कितनी है, यानी हमारे पास में कितना यहाँ पे राजस्व प्राप्त हुआ और राजस्व व्यय कितना हो गया। और अगर हम दोनों में से घटा देंगे तो हमारे पास में जो राजस्व घाटा है वो निकल के आ जाएगा, और उसके बाद में राजकोषीय घाटा कितना है और कितना प्रतिशत हमारे राजस्थान की जीएसडीपी का है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छी से क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेके। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्कीम पे, जो कि अमृत कालखंड विकसित राजस्थान @ 2047 का नारा यहाँ पे दिया गया है। इसके अंतर्गत 5 वर्षों की कार्य योजना का संकल्प, साथ ही यहाँ पे उसके अंदर समावेशी विकास के लक्ष्य को लेके यहाँ पे जो संकल्प है, टोटल यहाँ पे 10 संकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि 10 संकल्पों में एक संकल्प यहाँ पे सर्वजन हिताय यहाँ पे आधारित समावेशी संकल्प भी है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस पॉइंट में लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम यहाँ पे अच्छी से इसकी डिटेल से हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इस बजट में पेयजल को लेके हम बात करेंगे। बेसिकली पेयजल को लेके यहाँ पे जल जीवन मिशन इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए का व्यय, साथ ही 25 लाख ग्रामीण घरों में नल पहुंचाने की लक्ष्य टारगेट यहाँ पे इस बजट में रखा है। यानी जल जीवन मिशन जो योजना है उसके तहत यहाँ पे 25 लाख ग्रामीण घरों तक यहाँ पे नलों को पहुंचाया जाएगा। जल मिशन जो प्रोग्राम है उसके अंदर टोटल 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य भी यहाँ पे जो है वो किया जा रहा है। टोटल हमारे पास में 6 जो परियोजना है, जो कि हम इन परियोजनाओं को वृहद परियोजना के नाम से या फिर वृहद पेयजल के नाम से भी जानते हैं। तो उसको लेके हम थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये वृहद जो पेयजल योजना है राजस्थान के अंदर कौन कौन सी हैं
और इन वृहद जो पेयजल योजना है उसका क्या महत्व हमारे पास में रहता है, तो उसको लेके थोड़ी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी वो 6 वृहद परियोजनाएं हैं जो कि हाल ही में राजस्थान में संचालित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वृहद परियोजना है, यानी कि ये हमारे पास में जो वृहद परियोजनाएं हैं, सबसे पहले हमारे पास में है चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल योजना, जो कि करौली, सवाई माधोपुर, गंगपुर सिटी में है। उसके बाद में चंबल नदी आधारित वृहद परियोजना जो कि अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा में है। चंबल नदी के ऊपर आधारित काला तीर जल परियोजना भी है जो कि धौलपुर, भरतपुर में स्थित है। उसके बाद चौथी हमारे पास में जाखम बांध आधारित वृहद परियोजना है जो कि चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर में है। उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद परियोजना है जो कि राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, नीमकाथाना के अंदर यहाँ पे गुजरती है। उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर परियोजना वृहद पेयजल योजना जो है वो देचू व लोहावट जो कि फलोदी में है वहाँ पे स्थित है। तो इस प्रकार से हमने उन 6 वृहद पेयजलों की पेयजल योजना है उसकी अपने बात कर ली। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है कि इसके अंदर अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स है उसको लेके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पहला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वैसे इसको पढ़ सकते हैं सामान्य जानकारी के लिए। उसके बाद में 32 शहरी जल स्रोत का जो जल स्रोत है उनको जीर्णोद्धार यहाँ पे किया जाएगा, जिसके लिए 127 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे आएगी। यानी टोटल 32 शहरी जल स्रोत का जीर्णोद्धार यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद में अजमेर शहर की पेयजल आवश्यकता पूर्ति के लिए सर्विस रिजर्वर निर्माण जो कि नशीराबाद से लेके नौशेर घाटी, कोटड़ा तक यहाँ पे पाइपलाइन का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हो, आपसे इतना पूछा जा सकता है कि सर्विस रिजर्वर जो योजना है यानी कि सर्विस रिजर्वर निर्माण है वो कौन से जिले के अंदर यहाँ पे संचालित है, तो अजमेर जिले में है, जो कि नशीराबाद से नौशेर घाटी, कोटड़ा के बीच में यहाँ पे पाइपलाइन का कार्य संचालित है। उसके बाद में टोडा राय सिंह और केकड़ी, देवली, मालपुरा व अलीगढ़ टोंक हेतु शहरी पेयजल योजनाओं में 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के लिए उच्च जलाशय को लेके पाइपलाइन आदि का कार्य यहाँ पे संचालित है। विभिन्न शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति साथ ही पाइपलाइन संबंधी कार्य भी यहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं। अगर हम उन पाइपलाइन कार्यों की बात करें, यानी कौन कौन से पाइपलाइन के कार्य जो है संचालित है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन पाइपजल योजनाओं में, तो जो कि पहला है हमारे पास इसमें है खाजूवाला, बीकानेर। उसके बाद में किशनगढ़ बास है। उसके बाद में किशनगढ़ बास खेड़तल, तिजारा में पड़ता है। सीलीशेड क्षेत्र है जो कि अलवर में पड़ता है। रानीवाली, फालना जो कि यहाँ पे पाली में पड़ता है। सुमेरपुर के ढोला तालाब जो कि पाली में है। भवानी मंडी जो कि झालावाड़ में है। पाली, सोजत, जैतारण जो कि पाली, ब्यावर में स्थित है। थड़ोली के केकड़ी से मध्य भाषु गांव के बीच में भी है। गोयला से नशीराबाद के बीच में। थड़ोली, केरला, केकड़ी और गोयला। जल योजना पुंगल, खजुवाला, बीकानेर से। तो ये हमारे पास में, उसके बाद लास्ट हमारे पास में उदयपुर शहर और नीमका थाना, ये हमारे पास में टोटल 13 जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, आप कह सकते हो परियोजनाएं हैं, वो यहाँ पे चलाई जा रही हैं, जो कि पेयजल आपूर्ति के लिए चलाई जा रही हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है विभिन्न जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र है उसकी आवश्यकता के अनुसार 2 वर्षों में 20-20 हैंडपम्प्स और 10-10 ट्यूबवेल्स भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। यानी कि कोई भी जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र होगा उसके अंदर 2 वर्षों में 20-20 हैंडपम्प्स और 10-10 ट्यूबवेल्स जो है उनकी खुदाई की जाएगी, यानी कि वो बनाए जाएंगे। उसके बाद में नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर हम बात करें, जिसमें CETP, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, CETP और STP जो प्लांट हैं उनका निर्माण और संचालन किया जा रहा है। बेसिकली CETP की हम बात करें, इसका पूरा नाम कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है, और STP की बात करें जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, इसका पूरा नाम होता है। तो ये हमारे पास में वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, सीवरेज वाटर्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि CETP STP का निर्माण जो है इसका संचालन नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाएगा पेयजल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि ऊर्जा के अंदर कौन कौन से यहाँ पे इस बजट में दिए गए हैं। बेसिकली ऊर्जा को लेके हम बात करें तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे ऊर्जा के अंदर
जो आगामी 10 वर्ष में प्रदेश में विद्युत मांग की आवश्यकता को लेके ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजनाओं का गठन किया गया, जिसमें 2031 से 32 के बीच में परंपरागत स्रोत जो है उससे 20,500 मेगावाट क्षमता, साथ ही अक्षय ऊर्जा से 33,600 मेगावाट क्षमता का उत्पादन सुनिश्चित करने का कार्य यहाँ पे किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि परंपरागत यानी कि कोयला आपके पास में है, उसके बाद में हमारे पास में पेट्रोलियम है, इस प्रकार के जो प्लांट हैं वहाँ से हम ये जो उत्पादन करेंगे वो यहाँ पे 20,500 मेगावाट का करेंगे। और उसके बाद में अक्षय ऊर्जा जो हमारे पास में है जिसमें टोटल 33,600 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा। अगर अक्षय ऊर्जा की हम बात करें जिसके अंदर सोलर, विंड और हाइड्रो इसमें शामिल है, जिसमें सोलर को लेके हम बात करें तो 22,200 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा। विंड को लेके हम बात करें जिसमें 8100 मेगावाट का ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद में हाइड्रो को लेके हम बात करें जिसमें 3300 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा। अगर इन तीनों को अगर आप लोग जोड़ेंगे, अगर हम बात करें सोलर को लेके तो मैंने आपको बताया 22,200 मेगावाट, और विंड को लेके बात करें यानी कि पवन चक्की को लेके बात करें तो इसमें 8100 मेगावाट। उसके बाद में हमारे पास में हाइड्रो को लेके, तो हाइड्रो को लेके हम बात करें जिसमें 3300 मेगावाट टोटल हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में निकल के आएगा टोटल 33,600 मेगावाट, जो कि अक्षय ऊर्जा के नाम से भी आप इसको कह सकते हो। तो इतना उत्पादन 2021 और 2031 से 32 के बीच में जो है उत्पादन सुनिश्चित करने का कार्य किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, आप देखें तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ पे जो आपूर्ति को लेके बात की गई है जिसमें पुंगल, छत्तीसगढ़, बीकानेर और बोडाना जो कि जैसलमेर में आता है, सोलर पार्क भी यहाँ पे विकसित किए जाएंगे। यानी कि राजस्थान के पुंगल, छत्तीसगढ़ जो कि बीकानेर में है और बोडाना जो कि जैसलमेर में है, वहाँ पे नए सोलर पार्क के विकसित किए जाएंगे। साथ ही हम बात करें तो हर खेत बिजली निर्बाध रूप से भी उपलब्ध करवाने के संकल्प इस बजट में लिए गए हैं। साथ ही यहाँ पे आदर्श सौर ग्राम जो कि प्रत्येक गांव में 2 मेगावाट के जो संयंत्र हैं वो यहाँ पे लगाए जाएंगे, जिनमें 40% जो अनुदान है वो यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बाकी 60% अनुदान जो है वो यहाँ पे सर्वे के द्वारा भारांतित है। उसके बाद में ये जो आदर्श सौर ग्राम है वो यहाँ पे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यहाँ पे किए जाएंगे। तो आपसे इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदर्श सौर ग्राम जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आदर्श सौर ग्राम जो है वो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रत्येक गांव में 2 मेगावाट के संयंत्र जो है संचालित किए जाएंगे, जिसमें 40% का अनुदान यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला पॉइंट तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में हम बात करें अगले पॉइंट्स को लेके, जिसमें डोमेस्टिक कनेक्शंस को लेके बात की गई है। 2 वर्षों में अधिक से अधिक घर है वहाँ पे डोमेस्टिक कनेक्शन भी यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। बेसिकली हम थोड़ी और चर्चा करें तो यहाँ पे 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन को लेके सोलर पार्क का जो है स्थापना किया जा रहा है, जिसमें हमने बात की है पुंगल को लेके, छत्तीसगढ़ को लेके, उसके बाद बोडाना जो कि जैसलमेर में वहाँ पे सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये भी आप इसको अच्छी से एग्जाम में याद करके जाइएगा। आगे थोड़ी चर्चा हम करते हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास में जनरेटिंग सब स्टेशंस हैं, जिसे आप यहाँ पे पावर हाउस भी यहाँ पे कहते हैं, तो उसको लेके थोड़ी बातें करेंगे, जिसमें आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें विभिन्न क्षमता को लेके जो जनरेटिंग सब स्टेशन है, जिसमें 6 प्लांट जो हैं वो यहाँ पे 765 केवी के यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे राजस्थान में। उसके बाद में हम बात करें थोड़ा यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पे 400 जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे देखो एक 765 टाइप नहीं हुआ, सॉरी बाई मिस्टेक, ठीक है। एक 765 केवी का जो प्लांट है टोटल 6 यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और 400 केवी के प्लांट हैं वो टोटल 7 इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और 15 प्लांट जो है वो 220 केवी के इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और 40 प्लांट जो है पावर हाउस से वो 132 केवी के इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हमारे पास में 765 केवी से लेके 132 केवी के बीच में टोटल प्लांट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने जैसे बोला उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं।
इसमें रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम्स को लेके अंतर्गत समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे जो है लगाए जाएंगे। साथ ही इस वर्ष से टोटल 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर्स का जो लगाना है वो सुनिश्चित इस बजट में किया गया है कि इस साल जो है टोटल 25 लाख स्मार्ट मीटर्स जो है वो यहाँ पे लगाए जाएंगे। ये जो मीटर्स है वो RDSS के तहत यहाँ पे रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम्स के तहत यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो ये हमारे पास में ऊर्जा से वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं सड़क को लेके। देखिए सड़क को लेके हम बात करें तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क को लेके, स्टेट हाईवेज को लेके, साथ ही सड़कों के साथ बाईपास सड़क है, फ्लाईओवर्स है, एलिवेटेड रोड है, ROB है, RUB है, हाईवे लेवल ब्रिजेस हैं, साथ ही उसको रिपेयर को लेके 9 करोड़ रुपए पास किए गए हैं। उसके बाद में हम बात करें बिरजोई तूफान के कारण जो हमारे पास में क्षतिग्रस्त हुई है तो उनको भी यहाँ पे उनके जीर्णोद्धार, उनके पुलिया को मरम्मत करना, ये सभी जो है कार्य इसमें रखे गए हैं। साथ ही यहाँ पे नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी यहाँ पे जो हैं वो बनाए जाएंगे। टोटल अगर बात करें तो नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का जो टोटल लंबाई होगी वो 2750 किलोमीटर टोटल लंबाई होगी। अगर हम बात करते हैं नो एक्सप्रेस वे ग्रीनफील्ड कौन कौन से हैं, सबसे पहले ग्रीनफील्ड जो है वो यहाँ पे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर के बीच में स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि 350 किलोमीटर का होगा। दूसरा कोटपुतली से लेके किशनगढ़ के बीच में जो कि टोटल 181 किलोमीटर का होगा। उसके बाद में जयपुर भीलवाड़ा से लेके 193 किलोमीटर का होगा। बीकानेर कोटपुतली के बीच में 295 किलोमीटर का होगा। ब्यावर और भरतपुर के बीच में 342 किलोमीटर का होगा। जालोर और हमारे पास में झालावाड़ जो है उसके बीच में 402 किलोमीटर का होगा। अजमेर और बांसवाड़ा के बीच में 358 किलोमीटर का होगा। उसके बाद में जयपुर से फलौदी के बीच में 345 किलोमीटर का होगा। गंगानगर है, गंगानगर से कोटपुतली के बीच में 290 किलोमीटर का जो है हमारे पास में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। टोटल 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे जिनकी लंबाई 2750 होंगी। टोटल 9 जो है हमारे पास में ग्रीनफील्ड है वो मैंने आपके सामने चर्चा कर दी। आगे पॉइंट्स को लेके हम बात करते हैं क्षेत्रीय विकास और नागरिक सुविधाओं को लेके। अगर इस पॉइंट्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जानना चाहें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही आपका पॉइंट्स है जो कि राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 यहाँ पे शहरों के लिए प्री अर्बन क्षेत्रों को सुनियोजित करने, विकास करने का यहाँ पे ये जो है प्लानिंग, ये बिल पास किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना में कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है, कितना फंडिंग इसमें रखी गई है, तो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया है। उसके बाद में चयनित शहरी निकायों में वाईफाई एनेबल्ड लाइब्रेरी, साथ ही को वर्किंग स्टेशन भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। बिजली लाइनों के लिए अंडरग्राउंड्स भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। साथ ही ठोस कचरे के प्रबंधन को लेके, जिसे इंग्लिश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, हेतु 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट इस्टेब्लिश किए जाएंगे। 86 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जिसे MRF भी कहते हैं, केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। 131 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण से यहाँ पे लीजेसी वेस्ट रेमिडिएशन जो हैं कि सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी। तो आप देख सकते हो कि 71 नगरीय निकाय हैं और 86 नगरीय निकाय में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएगी। 131 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण के लिए सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास में महिलाओं को लेके बायोपिंक जो टॉयलेट्स कॉम्प्लेक्स हैं उसका भी यहाँ पे जो है इसका जो है निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में टोटल 27 टॉयलेट्स जो है कंप्लीट किए जाएंगे जो कि बायोपिंक टॉयलेट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाएंगे। हालांकि ये टॉयलेट्स मोस्ट ऑफली महिलाओं के लिए बनाए जा रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 2 वर्षों में टोटल 500 बसें क्रय की जाएंगी, 800 बसें सर्विस मॉडल्स के तहत और 300 इलेक्ट्रिक बसें इसमें शामिल होंगी। लोक परिवहन सेवा का प्रारंभ भी किया जाएगा जिसके अंदर गांव से यहाँ पे जो व्यक्तियों को शहरों तक कनेक्ट करने के लिए इनका जो यूज़ है वो किया जाएगा। यानी जो दूरस्थ गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको यहाँ पे सिटी से कनेक्ट करने का काम जो है लोक परिवहन सेवा बसों के द्वारा किया जाएगा। 10 जिला मुख्यालयों में आधुनिकतम सुविधा युक्त बस पोर्ट्स स्टैंड्स भी बनाए जाएंगे
जिसमें हम बात करें 10 ज़िलों को लेके थोड़ी चर्चा करें तो 10 ज़िलों में एग्जाम्पल अगर हम आपको दूं तो उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, उसके बाद में दूदू, कोटा इत्यादि यहाँ पे इसमें ज़िले शामिल होंगे। राजस्थान रोडवेज में टोटल 1650 पदों के ऊपर वैकेंसी निकाली जाएंगी, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा ही, एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने के लिए आपके काम आएगा कि राजस्थान के अंदर राजस्थान रोडवेज में भी टोटल 1650 पदों के ऊपर वैकेंसी आनी है। सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए जीसीसी मॉडल, जिसका पूरा नाम ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसेस, मॉडर्न शेल्टर कम चार्जिंग स्टेशन भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर इत्यादि में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए जीसीसी मॉडल आधारित यहाँ पे 300 इलेक्ट्रिक बसेस का जो है वो नॉमिनेशन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे व्रज क्षेत्रीय विकास योजना का स्टैब्लिश भी किया जाएगा। डांग, मगरा, मेवात, ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 50-50 करोड़ का जो फंड है इनको अलॉट किया जाएगा। ध्यान रहे, डांग, मगरा, मेवात, व्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए इनको फंडिंग जो है 50-50 करोड़ की दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक औद्योगिक विकास को लेके है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस एंड सस्टेनेबिलिटी आधारित इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 भी स्टैब्लिश इसमें की जाएगी। हालांकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क होंगे, साथ ही हैसल फ्री गुड ट्रांसपोर्टेशन होगा, साथ ही इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को लेके भी यहाँ पे काफ़ी इन्वेंशंस होंगे। उसके बाद में ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ भी इसमें किया जाएगा। तो ये कुछ इसके इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि इस बजट में औद्योगिक विकास के तहत यहाँ पे संचालन करने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेके हम बात करें तो प्रदेश में निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ का भी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे गारमेंट्स और अप्रैल पॉलिसीज़ को लेके हम बात करें जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं गारमेंट्स को लेके, अप्रैल्स को लेके पॉलिसीज़ का डिजाइन किया जाएगा। राजस्थान वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ जो कि इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, साथ ही सप्लाई चेन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जो हमारे पास में राजस्थान के वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में इन्वेस्टर समिट्स के साथ में नॉन रेजिडेंट जो राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर्स भी यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे। नए चैप्टर्स में विश्व के प्रमुख शहरों को चरणबद्ध तरीकों से स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि इन्वेस्टर समिट्स के तहत किए जाएंगे। उसके बाद में बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान के बाड़मेर के पंचभद्रा के अंदर रिफाइनरी इस्टेब्लिश की गई है जो कि बालोतरा में डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उसके अंदर राजस्थान के पेट्रो जोन्स इस्टेब्लिश किया जाएगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाने की बात की गई है इस बजट में। साथ ही जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे आएगी। यानी कि राजस्थान के अंदर जो आपसे पूछे कि अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा, तो जयपुर के अंदर ये स्टैब्लिश किया जाएगा। उसके बाद डेटा सेंटर पॉलिसीज़ का भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाना है। साथ ही हम बात करें नेक्स्ट हम पॉइंट पे चले तो भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क, बीकानेर में सैरामिक पार्क, बांदीकुई दौसा के पास में इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क, कंकाणी रोहट पाली में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, उसके बाद में बांसवाड़ा में बायोमास और पेनेंट से केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, किशनगढ़ अजमेर में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क और जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क और 2 और वेस्ट रिसाइकल पार्क यहाँ पे जोधपुर में जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये थोड़ी चर्चा काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपसे क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है कि राजस्थान में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे, कौन से ज़िले में, तो आपको आना चाहिए कि कंकाणी रोहट पाली में किए जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि बायोमास जो पैलेट्स हैं वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे, तो बांसवाड़ा में। आपसे पूछा जा सकता है कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो वो भी बांसवाड़ा में। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क को लेके किशनगढ़ अजमेर, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे हम बात करते हैं ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद व सिकंदरा जो कि दौसा में है, स्टोन मंडियों की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। बेसिकली स्टोन क्लस्टर या यूनियन को बढ़ाने के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशंस को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही उसके मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो है स्टोन मंडीज़ का इस्टेब्लिश करेंगे, जो कि राजस्थान के ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद, सिकंदरा इत्यादि में ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं
राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 में यहाँ पे 100 करोड़ रुपए का व्यय के ऊपर यहाँ पे संचालित की जाएगी। राजस्थान के अंदर आपने देखा है कि वोकल फॉर लोकल भी यहाँ पे जो पॉलिसी है वो चलाई जा रही है, जिसमें राजसमंद के अंदर टेराकोटा, बाड़मेर में ब्लैक प्रिंटिंग, उसके बाद कोटा के अंदर डोरिया साड़ी, जालोर में मोजड़ी जूती, पाली में मेहंदी, प्रतापगढ़ में थेवा कला, जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी, दौसा के अंदर दरिया, नागौर में हैंड टूल्स इत्यादि जो है राजस्थान के वोकल फॉर लोकल जो प्रोडक्ट्स में ये काउंट किए गए हैं, तो इनको भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद में जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल्स का एस्टैब्लिशमेंट भी किया जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि पीएम यूनिटी मॉल कहाँ खोला जाएगा, तो जयपुर में खोला जाएगा। उसके बाद में एमएसएमई पॉलिसी 2024 का संचालन भी किया जाएगा। माटी कला जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए यहाँ पे जाना जाता है, तो ये हमारे पास में जो टॉपिक्स था वो यहाँ पे था। आगे हम बात करते हैं पर्यटन कला संस्कृति को लेके। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके बात करें। सबसे पहले नवीन पर्यटन नीति का भी संचालन किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड्स, जिसे शॉर्ट में RTICF कहते हैं, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बेसिकली हम बात करें राजस्थान की टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग फंड्स को लेके, इसमें हेरिटेज टूरिज्म, उसके बाद में रिलीजियंस टूरिज्म है, रूरल टूरिज्म है, इकोनॉमी जो इको टूरिज्म है, साथ ही एडवेंचर्स टूरिज्म है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। राजस्थान के 20 प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जहाँ पे 200 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य यहाँ पे करवाए जाएंगे। बेसिकली 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों में कुछ पर्यटन स्थलों की हम आपसे बात करूं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और पुष्कर इत्यादि इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट्स अथॉरिटी को लेके। बेसिकली ये प्रदेश में शौर्य एवं साहस के प्रतीक किले स्मारक के लिए यहाँ पे दी जाती है। जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट्स प्लान जो है, जिसके लिए जयपुर परकोटे के लिए 100 करोड़ रुपये का अनुदान यहाँ पे रखा गया है। जैसलमेर में फौजल पार्क के एवं ओपन रॉक म्यूजियम खोला जाएगा, जो कि खांबा फोर्ट परिसर में यहाँ पे खोला जाएगा, जो कि जैसलमेर में आता है। ध्यान रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसलमेर में फौजल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम खोला जाएगा। उसके बाद में MICE पॉलिसी, यानी कि हमारे पास में जो मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन टूरिज्म हेतु जयपुर में राजस्थान के मंडपम ये खोला जाएगा, जयपुर में, ध्यान रखना। MICE को सामर झील खींचन कंजर्वेशन रिजर्व में यहाँ पे आते हैं। साथ ही शेरगढ़ अभ्यारण्य मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए, कंजर्वेशन रिजर्व, और बस्सी अभ्यारण्य को इको टूरिज्म साइट्स घोषित की गई है। हाल ही में सामर झील खींचन को कंजर्वेशन रिजर्व, शेरगढ़ अभ्यारण्य मनसा माता को कंजर्वेशन रिजर्व, साथ ही बस्सी अभ्यारण्य को इको टूरिज्म साइट्स के नाम से जाना जाएगा। लेपर्ड रिजर्व को लेकर हम बात करें, जो कि राजस्थान के जयपुर के झालाना और पाली के जवाई में इको सर्किट्स का भाग यहाँ पे बनाया गया है। सरिस्का और रणथंभौर में EV बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम किया जाएगा। सरिस्का जहाँ पे पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है, और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे EV बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो है शुरुआत किया जाएगा। इधर हम बात करें खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस पर रखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रोपवे को लेके हम बात करते हैं। तो राजस्थान में रोपवे जो है जोगी महल, जो कि सवाई माधोपुर में है, आमेर जो जयगढ़ नाहरगढ़ जयपुर में इस्टेब्लिश किया जाएगा। बीजासन माता जो कि इंद्रगढ़ बूंदी में है, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। समर माता जो कि बांसवाड़ा में है, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। छतरंग मोरी जो छत्तीसगढ़ में चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो टोटल आप देखें तो आपके पास में 5 रोपवे इस्टेब्लिश यहाँ पे हाल ही में नए किए जाएंगे। उसके बाद लाइट एंड साउंड शो को लेके हम बात करें, जो कि चित्तौड़गढ़ आमेर जयपुर में इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद में बेर भरतपुर सफ़ेद महल प्रताप फुलवारी प्रताप नहर आदि किलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। लेजर नॉन टूरिज्म जो साइट्स है वो रामगढ़ क्रेटर 12 और शामर झील जो कि जयपुर में है, जामर कोटड़ा जावर में उदयपुर में है। वेडिंग डेस्टिनेशन को लेके बात करें तो ये जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और हमारे पास में सवाई माधोपुर जिले इसमें शामिल किए जाएंगे वेडिंग डेस्टिनेशन को लेके। नेक्स्ट जनजाति आस्था केंद्र जो है राजस्थान में सीताबाड़ी जो कि 12 में है, कमलनाथ महादेव जो कि जावर माता उदयपुर में स्थित है, वहाँ पे खोले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से देखें। उसके बाद में हमारे पास में प्रमुख मंदिरों पे व धार्मिक स्थलों को जीर्णोद्धार के लिए कार्य किए जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
डूंगरपुर व बांसवाड़ा, जो कि डूंगरपुर में बरड़ा और बांसवाड़ा में बांसिया चार पोटा जनजातीय नायकों के स्मारक स्टैब्लिश किए जाएंगे। उदयपुर में वीर बालक कालीबाई संग्रहालय स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके लिए 25 करोड़ का व्यय किया जाएगा। डूंगरपुर में शिल्पग्राम स्टैब्लिश किया जाएगा। राज्य अभिलेखागार बीकानेर के लगभग 40 करोड़ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हाईवे टर्मिनल कैपेसिटी 50 लाख से बढ़ के अब यहाँ पे 70 लाख यात्री प्रति वर्ष यहाँ पे आ सकते हैं। जयपुर में नए स्टेट टर्मिनल्स का निर्माण भी किया जाएगा, जो कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से आप कह सकते हो। हाल ही में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजस्थान के कोटा जिले में स्टैब्लिश किया जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस को लेकर हम बात करें, जो कि श्री गंगानगर झालावाड़ में स्टैब्लिश किया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर के अंदर जो एयरपोर्ट है और उत्तरलाई जो कि बाड़मेर में एयरपोर्ट है, इन दोनों को सिविल एनक्लेव एंड अप्रोच रोड के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें किशनगढ़, अजमेर और हमीरगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है, फ्लाइट ट्रेनिंग जो है यहाँ पे इन दोनों जिलों में स्टैब्लिश की जाएगी, किशनगढ़ और हमीरगढ़ में। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है वन और पर्यावरण को लेके। यहाँ से हम बात करते हैं, तो वन और पर्यावरण को लेके हम बात करें, आगामी वर्ष राज्य के ग्रीन बजट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, यानी कि अगले साल ग्रीन बजट्स को लेके यहाँ पे बात की गई है। आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रीन बजट का जो आइडिया है वो यहाँ पे कौन से बजट से लागू होगा, तो अगले बजट से, यानी कि 2025 और 26 बजट की ये बात की गई है। वृक्षारोपण महाअभियान में 7 करोड़ पौधे लगाने का एक सर्वश्रेष्ठ जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। बेसिकली ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान इसकी शुरुआत की गई थी। मिशन हरियालो राजस्थान, जो कि 5 वर्ष में लगभग 4000 करोड़ राशि के विभिन्न कार्य भी किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में मात्र वन स्टैब्लिश किए जाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज कार्यक्रम भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। 2000 वन मित्र भी यहाँ पे लगाए जाएंगे। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, चारावाह विकास, वृक्षारोपण के कार्य भी किए जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर वन उपज संबंधी उत्पादों के विक्रय मार्केटिंग हब्स यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे। उसके बाद में जालाना जयपुर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा जालाना में। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग के लिए। फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिंग जो सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म है वो भी यहाँ पे राजस्थान में स्टैब्लिश किया जाएगा। 5 बाघ परियोजना क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की राशि के लिए यहाँ पे टाइगर हैबिटेट सुधार कार्य यहाँ पे किए जाएंगे। आगे हम बात करें तो केला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि घना भरतपुर में स्थित है, उसके निकट में जूलॉजिकल पार्क एवं एक्वेरियम स्टैब्लिश किया जाएगा। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में वॉक इन एवरी के नाम से जाना जाएगा। गोडाउन संरक्षण हेतु एनक्लोजर्स के साथ में प्रीडेटर प्रूफ फेंसिंग खोले जाएंगे। अलवर में बायोलॉजिकल पार्क के साथ ही 50 प्लास्टिक बोतल फ्लैकिंग रिजर्व वेंडर मशीन भी स्टैब्लिश की जाएंगी। क्लीन कुकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए 10,000 सोलर इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम स्टैब्लिश किए जाएंगे। अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम का भी स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है युवा विकास एवं कल्याण को लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, युवा विकास से कल्याण को लेके हम बात करें तो 5 वर्षों में टोटल 4 लाख भर्तियां, इस वर्ष 1 लाख से अधिक पदों के ऊपर भर्ती आने की उम्मीद यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जताई है। हालांकि इसमें युवा नीति 2024 का भी यहाँ पे स्थापना की जाएगी, जिसमें सरकारी व निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के लिए रोजगार स्वरूप यहाँ पे जो प्रोग्राम है उनको चलाने के लिए अप्रेंटिसशिप है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित काउंसलिंग्स है, ये सभी जो है की चर्चा इस बजट में की गई है। उसके बाद में स्किल अपग्रेड्स को लेके भी बात इसमें की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसमें आप देख पा रहे हैं स्किल जो स्टेट स्किल पॉलिसीज़ है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी, जो युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करेगी। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टैब्लिश किए जाएंगे। चयनित स्टार्टअप्स को अटल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स में आई स्टार्ट फंड्स के तहत 10 करोड़ रुपए का फंडिंग यहाँ पे सुविधा की जाएगी। फंड स्टार्टअप्स को लेके बात करें तो इक्विटी फंडिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर मिशंस भी यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे। साथ ही हम बात करें नेक्स्ट तो AVGC XR पॉलिसीज यानी एनिमल विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसीज भी यहाँ पे इत्यादि इनमें रोजगार आपको दिए जाएंगे। लर्न अर्न प्रोग्रेस को लेके हम बात करें LEP प्रोग्राम स्टार्टअप्स फाउंडर्स भी यहाँ पे स्टेब्लिश किए जाएंगे, जिसमें युवाओं की स्केलिंग को यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। विद्यालय महाविद्यालय में बिजनेस इनोवेशंस प्रोग्राम स्टेब्लिश किए जाएंगे।
उसके बाद में कुछ ITI कॉलेज को लेके है। भरतपुर बीकानेर अजमेर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी RIT स्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके लिए 300 करोड़ रुपए पास कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय में कुलपतियों को कुल गुरु की पदवी दी जाएगी। उसके बाद में 12 नए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 150 ITI नवीन आधुनिक ट्रेड्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। ये आप देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। हाँ, यहाँ से आप देखिए, माइग्रेटर जो है पशुपालक पिंडवाड़ा सिरोही में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया। माइग्रेटर पशुपालकों के लिए, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। सुमेरपुर पाली में घुमंती जातियों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। उसके बाद में 20 संस्कृत नए महाविद्यालय स्टैब्लिश किए जाएंगे। वास्तु एवं ज्योतिषी के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय खोले जाएंगे। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम बात करें, जिसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस एनालिसिस काउंसिल और न्यूट्रिशंस के समावेश करते हुए खेल नीति पॉलिसीज़ की बात की गई है। राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। उसके बाद में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ का भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि राजस्थान में कोचेस को साथ ही स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे खोली जाएगी। संभाग स्तर पे स्पोर्ट्स कॉलेज भी खोले जाएंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स को लेके बात की गई, स्कीम्स को लेके। उसके बाद में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स को लेके बात की गई है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। यूथ डे जो कि राजस्थान या फिर भारत या विश्व में 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसी दिन राजस्थान के युवा महोत्सव भी मनाया जाएगा। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड्स भी इसमें दिए जाएंगे। उसके बाद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को लेके हम बात कर लेते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेके हम बात करें, जिसमें माँ MAAA माँ योजना जो है, जिसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आयोग जो आरोग्य योजना है, इसमें शिशुओं और छोटे बच्चों के इलाज के लिए पैडियाट्रिक्स पैकेजेस भी इसमें जोड़े गए हैं। निजी चिकित्सा संस्थानों में इम्प्लांट्स नॉर्म्स में शिथिलता यहाँ पे दी गई है। संपूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर्स भी योजना लागू कर दी गई है। हालांकि आयुष्मान मॉडल CHC के हिसाब से ये किया गया है। सवाई मानसिंह जो चिकित्सालय महाविद्यालय है जयपुर में आयुष्मान टावर हेतु 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हेल्थ साइंस जो है सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अग्रसर रहेगा। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर व कोटा में स्पाइनल इंजरी सेंटर एस्टैब्लिश किए जाएंगे। JK लोन अस्पताल जो कि जयपुर में है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर मेडिकल जेनेटिक्स के लिए यहाँ पे जाना जाएगा। 29 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों में लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट्स खोली जाएंगी। अजमेर में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय खोला जाएगा। महुआ जो कि दौसा में है, आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन को लेके PHC स्तर पे हेल्थ रिकॉर्ड्स, साथ यहाँ पे इसके अंदर अगर हम बात करें तो 1500 चिकित्सक और 4000 नर्सिंग यानी टोटल 5500 नए पदों का सृजन भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं सड़क सुरक्षा को लेके। सड़क सुरक्षा को लेके हम बात करें तो इसमें हमारे पास में 6 नए ट्रॉमा सेंटर्स का यहाँ पे स्थापना की गई है, जिसमें जयपुर, कोलाना जो कि बंदीकुई में है, दौसा, शांडेराव, देसूरी पाली में है, प्रतापगढ़, ये 6 जो स्थान है यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर्स का जो स्थापना है वो यहाँ पे की जाएगी। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का भी स्टेब्लिश किया जाएगा। गुड सैमरिटियंस के लिए हम बात करें, जिसमें इनकी प्रोत्साहन राशि जो है अब यहाँ पे 10,000 रुपये कर दी गई है। हालांकि पहले ये जो राशि थी वो 5,000 रुपये इनको दी जाती थी। उसके बाद में इसमें एक PM गति शक्ति भी आपने देखा होगा, तो जयपुर दिल्ली के बीच में NH48 और जयपुर और भरतपुर के बीच में NH21 और 4 स्टेट हाईवेज को लेके इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू यहाँ पे किया जाएगा। ध्यान रहे, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे लागू किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा को लेके। सामाजिक सुरक्षा में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको लेके हम बात करेंगे। SC SC TSP फंड्स की राशि जो है 1000 से बढ़ाकर अब यहाँ पे 1500 रुपये कर दी गई है। बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम जो विकास योजना है, जिसमें 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
साथ ही यहाँ पे गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के जनजाति के परिवारों का समग्र विकास को लेके 75 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया है। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स को लेके मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, जो कि केंद्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तर्ज पे चलाई जाएगी। साथ ही हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट्स को लेके, तो यहाँ पे इसमें प्रत्येक विधानसभा में 5-5 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इस वर्ष 2000 केंद्रों का आदर्श आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। जनजातीय समुदाय में बच्चों के लिए 250 नवीन माँ बाड़ी जो केंद्र हैं वो खोले जाएंगे। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष 5 लाख से बढ़ाकर अब यहाँ पे ये लक्ष्य 15 लाख यहाँ पे कर दिया गया है। लखपति दीदी योजना में 40,000 नवीन SHG ग्रुप जो है गठित किए जाएंगे, जिसमें 300 करोड़ रुपए का व्यय इसमें किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको कहते हैं। जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाएं उनके लिए हॉस्टल पेइंग गेस्ट की सुविधा की जाएगी। संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल्स भी यहाँ पे खोले जाएंगे। साथ ही दिव्यांगजन को 20,000 रुपये तक का आर्टिफिशियल लिम्स को लेके इक्विपमेंट्स भी उपलब्ध यहाँ पे करवाए जा सकेंगे। 2000 दिव्यांगजन को स्कूटी प्रदान की जाएगी। रेयर डिजीज को लेके ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के अंतर्गत प्रत्येक 50 करोड़ रुपए की राशि रेयर डिजीज फंड्स के रूप में यहाँ पे दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट मैस्कुलर डायस्ट्रोफी से ग्रसित रोगों के साथ में अटेंडेंट के लिए रोडवेज जो किराया है वो यहाँ पे माफ़ किया गया है, यानी निःशुल्क यात्रा वो यात्री कर सकता है। उसके साथ में जामडोली जयपुर का विस्तार सुदृढ़ीकरण करते हुए यहाँ पे शिव सीधी एक्सीलेंस ऑफ सेंटर के रूप में यहाँ पे जाना जाएगा। संभाग स्तर पर शिव सीधी आश्रम यहाँ पे खोले जाएंगे। उसके बाद में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी पेंशन 50,000 से बढ़ के अब यहाँ पे 60,000 रुपये कर दी है। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में शहीदों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर अब यहाँ पे 15,000 रुपये जो है वो कर दी गई है। सुशासन को लेके हम बात करें तो सुशासन को बेसिकली हम कहें तो इस सुशासन में प्रशासन की मोबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए विभागों की वित्तीय वर्ष में 250 वाहनों का बढ़ाया गया। भरतपुर में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर का जो है रूप में क्रमशिला भवन यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में क्रमशिला भवन यहाँ पे भरतपुर में खोला जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ से देखें कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राहुवास जो कि लालसोट दौसा में है। विवेक विहार जोधपुर के उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे। 7 नवीन तहसील कार्यालय, 20 नवीन नगर पालिकाएँ, पुष्कर अजमेर लालसोट दौसा, शाहपुरा जयपुर में नगर परिषद, पाली भीलवाड़ा में नगर निगम खोले जाएंगे। सिंगल विंडो सेम डे सर्विस डिलीवरी भी की जाएगी। साथ ही डेटा प्रोफाइल्स को सिक्योर व कंसेंट बेस्ड मैकेनिज्म से मल्टी स्टेक होल्डर इन्वायरमेंट में शेयर करने के लिए देश का प्रथम डेटा एक्सचेंज, जिसे राज डेक्स भी कहते हैं, ये यहाँ पे खोला जाएगा। पुलिस कर्मियों की टोटल अगर हम बात करें तो इसमें नई वैकेंसीज को देखते हुए चर्चा आई है, जिसमें 5500 नए पदों के ऊपर जो है सिक्योरिटी पुलिस फोर्स का गठन किया जाएगा। पद्मनी कालीबाई अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना भी की जाएगी। इसमें 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। साथ ही 1500 पद ट्रैफिक वॉलंटियर्स के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जयपुर, कोटा, जोधपुर बड़ी सिटीज़ में इनका जो है स्थापना की जाएगी। पुलिस मोबिलिटीज़ के लिए 750 मोटरसाइकिल, 500 हल्के वाहन का भी यहाँ पे इंतजाम किया जाएगा। साथ ही कोटा, बीकानेर, भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए रसायन खंड को भी स्थापित किया जाएगा। विभिन्न नए न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला थाना और 10 नए पुलिस थाने भी यहाँ पे खोले जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में कार्मिक कल्याण जो टॉपिक है उसको लेके हम बात करेंगे। इसमें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों के हेतु वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि जो है वो 2 तिथियों के दौरान की जाएगी। पहले 1 जुलाई और दूसरी 1 जनवरी से इनका जो है वृद्धि इसमें की जाएगी। आगे हम टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि इसके अंदर राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत राज्य के विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को 1,200 रुपये प्रति माह वाहन भत्ता भी दिया जाएगा। पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ग्रेजुएटी में वर्तमान अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। उसके बाद में स्वतंत्र पत्रकारों को
अधिस्वीकर की आयु सीमा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता 45 वर्ष और पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष इसमें जोड़ा गया है। उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही इसमें अधिस्वीकृत जो पत्रकार है उनको निःशुल्क राजस्थान बीमा योजना के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। आगे हम बात करते हैं कृषि बजट को लेके। देखिए बेसिकली कृषि बजट में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स नहीं है, आप देखें तो इसको देख लीजिएगा, बाकी ज़्यादा मुझे इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं लगे। तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से जो कि मैंने आपको इसमें चर्चा की। थोड़े से अगर आप देखें तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ से आप देखो तो ये छोटा टॉपिक आपको जरूर देखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप देख सकते हो 500 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए जाएंगे। रामगढ़, पंचवारा, लालसोट, दौसा, नशीराबाद, अजमेर, पीपलू, टोंक में कृषि मंडी का स्थापना की जाएगी। साधुवाली शादुल शहर में आता है, श्रीगंगानगर में गाजर मंडी स्टैब्लिश की जाएगी। जैसलमेर में जीरा मंडी, मनोहरपुर थाना के अंदर झालावाड़ में लहसुन मंडी, और भुसावर में, भरतपुर में फूड पार्क और भरतपुर में फूड प्रोसेसिंग पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे। ये थोड़ा आप याद करके जाइएगा। ई मंडी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सीधे कृषकों के खेत से आप खरीदारी कर सकते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स को लेकर हम बात करें जो कि भुसावर, भरतपुर में एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। साथ ही सवाई माधोपुर में अमरूद, आंवला मिर्च, मेड़ता सिटी में जीरा, सिरोही में ईशबगोल, जोधपुर बारा में स्पीसीज, बालोतरा में अनार के लिए प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो निजी के सहयोग से यहाँ पे खोले जाएंगे। उसके बाद में एक और पॉइंट्स यहाँ पे बच जाता है जिसकी चर्चा हम करेंगे। पशुपालन डेयरी में टोटल अब अगर आपने देखा है तो 125 पशु चिकित्सकों की नई भर्ती निकाली गई हैं। पशु चिकित्सक सहायक के 525 वैकेंसी निकाली गई हैं। साथ ही इसमें मिल्क जो प्रोसेसिंग है जो जिसमें सरदार से है, रानीवाड़ा है, झालावाड़ है, भरतपुर है, नागौर है, बीकानेर के अंदर स्टैब्लिश किए जाएंगे। पाली में अत्याधुनिक मिल्क पाउडर, यहाँ से देखिए अत्याधुनिक मिल्क पाउडर जो है कि मिल्क पाउडर प्लांट्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। कोटा में कैटल फीड्स प्लांट्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। साथ ही ऊंट संरक्षण और विकास मिशन के तहत यहाँ पे ऊंट पालकों को सहायक राशि जो है 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 5-5 लाख दुधारू गाय के लिए, 5-5 लाख भैंस के लिए, भेड़ के बकरी के लिए 1 लाख, इस प्रकार से यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे, आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष में 250 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन भी यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों हमारे पास में ये बजट्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स में आपको ये देने की कोशिश की है। दोस्तों किसी प्रकार के क्वेरीज आपके माइंड्स में हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा यार चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही है, बटन को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट्स भी दे दीजिएगा कि किस प्रकार का वीडियोज़ लगा। थैंक यू।